तमन्नाए शहादत कैन चलाई है जो मकतल में, कोई दम में लगी दिल की बुझेगी आब खंजर से। इमाम अली मकाम के 100 से भी कम जानिसार मैदान जिहाद की तैयारी कर रहे थे। उधर इब्ने साद के लश्कर की तादाद 20,000 से किसी सूरत भी कम न थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दिल से यह चाहते थे कि यह खून खराबा न हो, मगर दुश्मन इस पर किसी तरह तैयार न था। जब आपने देखा कि ये लोग किसी तरह भी टलने वाले नहीं हैं, तो आप इत्माए हुज्जत के लिए इब्ने साद के लश्कर के करीब तशरीफ़ ले गए और खुतबा दिया। ऐ इराक वालो, तुम खूब जानते हो कि मैं नवास रसूल हूँ, फर्जिंदे बतूल हूँ, दिलबंदे अली मुर्तज़ा हूँ और बरादर हसन मुश्तबा हूँ। खून ना हक हराम है। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ कि तुम इस गुनाह में मुब्तला न हो। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया है, किसी का घर नहीं जलाया है, किसी पर हमला आवर नहीं हुआ। अगर तुम अपने शहर में मेरा आना नहीं चाहते हो तो मुझे वापस जाने दो। तुमसे किसी चीज़ का तालिब नहीं, तुम्हारे दर पे आज़ाद नहीं। तुम क्यों मेरी जान के दर पे हो, और तुम किस तरह मेरे खून के जुर्म से बरी हो सकते हो। रोज़े माशर मेरे खून का तुम्हारे पास क्या जवाब होगा। अपना अंजाम सोचो और अपनी आक़िबत पर नज़र डालो। फिर ये भी समझो कि मैं कौन हूँ और किसका मंजूर नज़र हूँ। मेरे वालिद कौन है और मेरी वालिदा किसकी लख्त जिगर है। मैं बतूल ज़हरा का नूर दीदा हूँ, जिसके पुल सिरा से गुज़रते वक्त निदा की जाएगी कि अहले महशर अपना सर झुकाओ और आंखें बंद कर लो कि खातून जन्नत पुल सिरात से 70,000 हुरू के साथ गुजरने वाली है। मैं वही हूँ जिसकी मोहब्बत को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत फरमाया। मेरे फ़ज़ाइल तुम्हें मालूम है, मेरे हक़ में जो अहादीस हैं उनसे तुम बेखबर नहीं हो। तुमने खुद मुझको यहाँ बुलाया और अब ये मेरी मेहमान नवाजी कर रहे हो। ऐ कूफे वालों, तुम्हें मेरा हस्ब नसब मालूम है, जिसकी मिसल आज रूह ज़मीन पर नहीं है। फिर सोच लो कि तुमने खुद ही मुझे खतूत लिख कर बुलाया है, फिर अब मेरे खून के प्यासे क्यों हो गए हो। देखो ये तुम्हारे खतूत हैं। आपने खतूत का तेला उलटते हुए फरमाया। अपने लिखे हुए खतूत देखकर भी कूफे वालों ने इनकार कर दिया और कहा, हमने आपकी तरफ कोई ख़त नहीं लिखा, ये खुद ही कहीं से जाली बना लाए होंगे। इमाम अली मकाम उनकी किस्ब बयानी पर हैरान हुए। आपने फरमाया, हुज्जत तमाम हो गई। करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बड़ी किरामती हुई। उनमें से कुछ अर्ज़ गुज़ार करता हूँ। पहली किरामत, आप इत्माम हुज्जत फरमाकर वापस खेमे की तरफ आए तो मालिक बिन उरवा अपना घोड़ा लेकर सामने आया और ये देखकर कि लश्कर इमाम के गिर्द आग जल रही है, कहा, ए हुसैन, तुमने दोज़ख की आग से पहले यही आग लगा ली, नाउज़ बिल्लाह। इसका यह गुस्ताखाना जुमला सुनकर आपने फरमाया, कज़ब्त या अदुल्लाह, ए दुश्मन खुदा, तू झूठा है। मुस्लिम बिन उस जाने उसके मुंह पर तीर मारना चाहा, मगर पैकर सब्र तहम्मुल ने रोक कर फरमाया, खबरदार, मेरी तरफ से कोई भी जंग की इब्तिदा न करे। ये कहकर आपने अपने हाथ बरगाह खुदावंदी में उठा दिए और अर्ज़ किया, या अल्लाह, अज़ाब दोज़ख से कबल इस गुस्ताख को दुनिया की आतिश में मुब्तला कर। अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ नीचे नहीं आए थे कि इसके घोड़े का पाँव एक सुराख में पड़ा और घोड़े से गिरा और उसका पाँव रिकाब में उलझा। घोड़ा उसे लेकर भागा और आग की खंदक में डाल दिया। अहले बैत के गुस्ताख को अल्लाह ताला ने फ़ौरन ही सज़ा दे दी। एक और किरामत है आपकी। एक शख्स ने इमाम के सामने आकर कहा, ए हुसैन, देख दरियाए फरात कैसे मुझे मार रहा है। खुदा की कसम खा कर कहता हूँ कि तुम्हें एक कतरा भी न मिलेगा और तुम प्यासे ही हलाक हो जाओगे। आपने उसे के हक़ में ये दुआ की, अल्लाहुम्मा अमितहु अतशाना, या अल्लाह, इसको प्यासा मार। आपका यह फरमाना था कि इसका घोड़ा भागा और वो शख्स इसको पकड़ने के लिए दौड़ा और प्यास की शिद्दत इस पर गालिब आई और अल अत्श
پکارتا تھا۔ جب پانی اس کے منہ کو لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، حتیٰ کہ اسی طرح پانی پانی پکارتا مر گیا۔ ایک اور کرامت بھی آپ کی ہے۔ جب ابن سعد کے لشکر کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے امام حسین نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، تو اعداء میں سے ایک بے باک نے کہا کہ آپ کو پیغمبر خدا سے کیا نسبت؟ ایک کلمہ تو حضرت امام کے لیے بہت تکلیف دیتا۔ آپ نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی اور عرض کیا کہ یا رب اس بد زبان کو فوری طور پر ذلت میں گرفتار کر۔ امام نے یہ دعا فرمائی اور اس کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی، گھوڑے سے اترا اور ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا۔ ایک سیاہ بچھو نے ڈنگ مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی، مگر سخت دلان کوفہ کو پھر بھی عبرت نہ ہو سکی۔